Hello my dear students, I welcome you all in my YouTube channel English Classes with Shashi Singh, and here in this video we are going to read chapter number 5, Little Girls Wiser Than Men. This is the chapter from your book Sunbeams class 6th. So let's begin with the chapter, why these girls are called wiser than the men. See, we all quarrel with our friends while playing. सभी हम लोग झगड़ा करते हैं जब कभी भी खेलते हैं, और आपको याद भी होगा whenever we were children, whenever we were young, we fought for the games to win. हमेशा जीतने के लिए झगड़ा होता है ना. How much time does one take to forget about the quarrel and be friend again? कितना टाइम लगता है. अब यहाँ पे जो राइटर क्वेश्चन पूछते हैं, हम लोगों से पूछा गया है कि किसी को कितना टाइम लगता है इस क्वेरल को भूलने में, यानी कि खेलते वक्त जो झगड़ा होता है, लड़ाइयाँ होती हैं, उसको भूलने में कितना वक्त लगता है और वापस से फ्रेंड्स बनने में कितना टाइम लगता है. सो जो स्टोरी है दिस रिवॉल्व्स अराउंड टू फ्रेंड्स मलाशा एंड अकोलिया. स्टोरी के अंदर दो लड़कियां हैं जिनके नाम है मलाशा और अकोलिया. एंड लेट्स बिगिन विद द स्टोरी एंड नो हाउ दीज लिटिल गर्ल्स आर वाइजर देन द ग्रोन अप. वाई दे आर कॉल्ड सो, ऐसा क्यों बोला गया उनको वाइजर दैन ग्रोन अप, वाइजर दैन एल्डर्स, वाइजर दैन मैन क्यों बोला गया है. सो लेट्स सी. इट वॉज अर्ली ईस्टर एंड स्लेजिंग वॉज ओवर. 1 minute. Yes. It was an early Easter. Sledging was only just over. Snow still lay in the yards and water ran in the streams down the village street. It means that early Easter time था. बेटा ईस्टर क्या है? ईस्टर एक फेस्टिवल है that the Christians celebrate, जिसको क्रिश्चियन लोग हैं वो मनाते हैं. And second thing, why they celebrate it? As we celebrate Diwali, there is a reason behind that. The same way, why they celebrate this festival Easter, there is a reason behind it, because they consider it, they take it as the resurrection of Jesus Christ. Resurrection means होता है that in which a person comes back to his life और हर लाइफ, जिसमें कोई व्यक्ति को दोबारा से जिंदगी मिलती है, दैट इज कॉल्ड रेजरेक्शन. और जीसस क्राइस्ट को ऐसा माना जाता है दैट आफ्टर डेथ ही केम बैक, वो वापस आए थे. दैट्स व्हाई द क्रिश्चियंस सेलिब्रेटेड दिस फेस्टिवल. लेट्स सी, आगे देखते हैं. एंड स्लेजिंग वाज ओनली जस्ट ओवर. स्लेजिंग एज यू ऑल नो, स्लेजिंग एक आपका हो जो एक गाड़ी होती है जिसको बर्फ पे चलाया जाता है. एंड स्नो स्टिल ले इन द यार्ड्स में, अभी तक जो स्नो था, जो बर्फ थी, वो अभी तक यार्ड्स में यानी कि सारे घर के आंगनों में पड़ी हुई थी, बिखरी हुई थी. एंड वाटर रन इन स्ट्रीम्स डाउन द विलेज स्ट्रीट, और जो पानी था वो बह रहा था नीचे की तरफ विलेज स्ट्रीट में. टू लिटिल गर्ल्स फ्रॉम डिफरेंट हाउसेज हैपन टू मीट इन अ लेन बिटवीन टू होम स्ट्रीट. सो व्हाट हैपेंड एट द सेम मोमेंट? देयर इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ दीज टू गर्ल्स, Akulya and Malasha, as we have read it earlier, that this is the story about these two girls. So let's see. Two girls from different houses, दो अलग अलग घरों से दो लड़कियां happen to meet in a lane, एक लेन में आके मिलती हैं. लेन मीन्स स्ट्रीट बोल सकते हो, जो कि बिटवीन था टू होम स्ट्रीट्स के, दो घरों के या काफ़ी सारे घरों के बीच में था, दो घरों के बीच में था ये गली, और वहाँ आके ये मिलती हैं. Where the dirty water after running through the farmyards had formed a large puddle, जहाँ पे डर्टी वाटर, गंदा पानी बहुत ज़्यादा भरा हुआ था, उस जगह पे. वन गर्ल वॉज स्मॉल एंड द अदर अ लिटिल बिगर. एक लड़की छोटी थी और दूसरी थोड़ी उससे बड़ी थी. देयर मदर्स हैड ड्रेस्ड देम बोथ इन न्यू फ्रॉक्स, दोनों की मदर्स ने उनको न्यू फ्रॉक्स पहनाए थे, बिकॉज दैट वॉज द ईस्टर डे एंड ईस्टर टाइम. दे ऑल वर सेलिब्रेटिंग इट विद एक्साइटमेंट. सो द लिटिल वन वॉर अ ब्लू फ्रॉक एंड अदर वॉर अ येलो वन. छोटी वाली लड़की ने ब्लू फ्रॉक पहना था और दूसरी वाली ने येलो फ्रॉक पहना था. ठीक है, ये बड़ी वाली ने येलो कलर का फ्रॉक पहना था. लेट्स सी मूव फर्दर एंड लेट नो व्हाट हैपेंड देन. शी हैड हार्डली सेड दिस व्हेन मलाशा वेट यस एंड बोथ हैड रेड हैंडकरचीफ्स ऑन देयर हेड्स, और दोनों के ही सर पे रेड हैंडकरचीफ्स थे, लाल कलर के रुमाल बंधे हुए थे. दे हैड जस्ट कम फ्रॉम द चर्च यार्ड एंड व्हेन दे मैट द फर्स्ट दे शोड ईच अदर देयर फाइनरी. दोनों ही चर्च यार्ड से वापस आए थे, चर्च से वापस आए थे. एंड फर्स्ट व्हेन दे मैट टू ईच अदर, व्हाट दे डिड, दे शोड वन अनदर देयर फाइनरीज. मीन्स एक दूसरे को उन्होंने अपनी फाइनरीज को शो किया. एंड देन दे बिगेन टू प्ले, और फिर वो खेलने लगे. सून द फैंसी टुक देम टू स्प्लैश अबाउट इन द वाटर. जल्दी ही जो पानी था
वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हुए दोनों फ्रेंड्स, एंड द स्मॉलर वन वाज गोइंग टू स्टेप इनटू द पडल, और छोटी वाली जो लड़की थी उनमें से वो पडल की तरफ स्टेप करने के लिए चल दी। देखिए पडल हम कह सकते हैं स्मॉल पॉन्ड, एक छोटा सा तालाब जिसको बोलो और जिसमें पानी भरा रहता है, और दैट इज कॉल्ड पडल। ओके, वह कीचड़ बन जाता है। सो विद हर शूज एंड ऑल व्हेन द एल्डर चेक्ड हर, एंड द लिटिल गर्ल हु वाज गोइंग टू स्टेप इनटू द पडल विद हर शूज, यानी जो छोटी लड़की है वो अपने शूज को पहन के और बाकी सारे जैसा भी उसका ड्रेसअप है सारे के समेत ही कहाँ जाने की सोचती है, वो पडल के अंदर जाती है। लेकिन जो एल्डर वन है वो उसको चेक करती है और बोलती है डोंट गो इन सो मलाशा सैड शी। देखिए अब यहाँ पे जो शेड शी वर्ड आया है ये अकोलिया के लिए आया है। व्हाट इट मीन्स दैट अकोलिया वाज द बिगर वन एंड मलाशा वाज स्मॉलर वन। तो अकोलिया मलाशा को बोलती है डोंट गो इन सो, मतलब इस तरीके से मत जाओ, ओपन योर शूज एटलीस्ट, योर मदर विल स्कोल्ड यू, तुम्हारी मदर तुम्हें डांटेंगी। आई विल टेक ऑफ माई शूज एंड स्टॉकिंग्स एंड यू टेक ऑफ योर्स, मैं भी मेरे शूज स्टॉकिंग्स को टेक ऑफ कर देती हूँ, खोल देती हूँ, एंड यू टेक ऑफ योर्स, और तुम भी तुम्हारे को खोल दो, ठीक है, जिससे गंदे नहीं होंगे। आगे देखिए, डू यू थिंक द गर्ल्स विल गो इन टू द पडल, क्या आप सोचते हो कि जो गर्ल्स हैं दोनों पडल के अंदर जाएंगे? एंड लेट्स सी, दे डिड सो, उन्होंने ऐसा किया। एंड देन, और तब पिकिंग अप देयर स्कर्ट्स बिगेन वॉकिंग टुवर्ड्स ईच अदर थ्रू द पडल, दोनों एक दूसरे की तरफ चलने लगती हैं, ठीक है ना, पडल के अंदर घुस जाते हैं, दोनों ही एंटर कर जाते हैं। द वाटर केम अप टू मलाशाज एंकल्स, जो पानी था वो मलाशा के एंकल्स तक आ रखा था। एंड शी सेड इट इज डीप अकोलिया आई एम अफ्रेड, और वो अकोलिया को बोलती है, बिगर वन जो गर्ल है उसको बोलती है कि ये तो डीप है अकोलिया और मुझे तो डर लग रहा है, आई एम अफ्रेड, है ना। लेट्स सी, कम ऑन रिप्लाइड द अदर, दूसरी वाली है यानी कि जो इसकी फ्रेंड है अकोलिया, वो उसको रिस्पॉन्स करती है कि सॉरी डोंट बी फ्राइटन, डरो नहीं, इट वुडंट बी गेट एनी डीपर, इससे ज़्यादा गहरा नहीं है ये। When they got near one another, Akulya said, Mind Malasha, don't splash, walk carefully. तो जब दोनों एक दूसरे के पास में थे, काफ़ी नियर थे एक दूसरे के, तो उस टाइम पे अकुलिया बोलती है मलाशा को कि मलाशा डोंट स्प्लैश, मतलब पानी को स्प्लैश मत करना, वाटर स्प्लैश नहीं करना, छींटे नहीं लगाना, वॉक केयरफुली, धीरे से चलो, आराम से चलो, पानी के जो छींटे हैं उनको ऊपर मत फेंको। आगे देखते हैं, शी हैड हार्डली सेड दिस व्हेन मलाशा पम्प्ड डाउन हर फुट सो दैट द वाटर स्प्लैश्ड राइट ऑन द अकुलियाज फ्रॉक। अब उसने हार्डली ये कहा ही था, मीन्स एज सून एज शी कंप्लीटेड हर सेंटेंस, व्हाट डिड मलाशा डू, शी पम्प्ड डाउन हर फुट, उसने अपने पैरों को जोर से मारा, सो दैट द वाटर स्प्लैश्ड राइट ऑन अकुलियाज फ्रॉक, जिसकी वजह से अकुलिया के फ्रॉक पे पानी चला गया, छींटे चले गए। द फ्रॉक वॉज स्प्लैश्ड, गीला हो गया उसका फ्रॉक, एंड सो वर अकुलियाज आईज एंड नोज, और अकुलिया के आईज और नोज भी गीले हो गए, गंदे हो गए। When she saw the stains on her frock, जब उसने स्टेन्स को, धब्बों को अपनी फ्रॉक पे देखा, she was angry and ran after Malasa to strike her. Now she got angry and now she wanted to take revenge to Malasha. So she started running behind her. वो उसके पीछे दौड़ने लगती है। Malasha was frightened, Malasha डर गई, and seeing that she had got herself into trouble, she scrambled out of the puddle. डर गई, और when she found herself that she is in the trouble, she scrambled out. Scrambled out means came out of the puddle. puddle से बाहर निकली and prepared to run home, और घर जाने के लिए, घर की तरफ भागने के लिए रेडी हो गई। Just then Akulya's mother happened to be passing. At the same moment what happens कि जो अकुलिया की मदर थी वो वहां से पास हो रही थी, and seeing that her daughter's skirts was splashed and her sleeves dirty, she said, you naughty dirty girl, what have you been doing? अब मलाशा को अकुलिया की मदर बोलती हैं कि जब उन्होंने देखा कि उनकी जो बेटी है उसकी स्कर्ट को उसने गंदा कर दिया है, स्प्लैश्ड कर दिया है, और उसकी स्लीव्स को भी गंदा कर दिया है, तो उन्होंने मलाशा को बोला कि नॉटी गर्ल, what have you been doing, तुम ये क्या कर रही थी? मलाशा did it on purpose, replied the girl. तो गर्ल यहाँ पे किसके लिए है? अकुलिया के लिए। वो अपनी मदर को बोलती कि मलाशा डिड इट ऑन पर्पस, बोलती कि मम्मा मलाशा ने ना ये जानबूझ के किया है। विच वर्ड कैन बी, इसको छोड़िए। एट दिस अकुलियाज मदर शीज्ड मलाशा एंड स्ट्रक हर ऑन हर बैक। अब मलाशा की, इसकी जो अकुलिया की मदर हैं, उनको क्या आता है? गुस्सा आ जाता है, एंड शी शीज्ड मलाशा, वो मलाशा को पकड़ती हैं, एंड स्ट्रक हर ऑन हर बैक, और उसकी कमर पे थप्पड़ लगा देती हैं।
मलाशा बिगेन टू हाउल, चिल्लाने लगती है मलाशा, सो दैट शी कुड बी हियर्ड ऑल डाउन द स्ट्रीट, और उसकी आवाज़ को सारे स्ट्रीट में सुना जा सकता था, इतना ज़ोरों से वो शाउटिंग करती है। हर मदर केम आउट, उसकी माँ बाहर आती हैं, किसकी? मलाशा की। देखिए अभी अकुल्या की मदर वहाँ पे थी। शी गेव हर स्ट्रक ऑन हर बैक, उन्होंने उसकी कमर पे मार दिया था, तो वो रोने लगी, और जब रोने लगी तो उसकी जो मदर थी उनको भी आवाज़ सुनाई दे गई और वो भी बाहर आ गई। और क्या बोलती हैं? व्हाट आर यू बीटिंग माई गर्ल फॉर, तुम किस चीज़ के लिए मेरी बेटी को मार रही हो? शी सेड, मलाशा की मदर बोलती हैं। एंड बिगेन स्कोल्डिंग हर नेबर्स, और अपने नेबर्स को भी स्कोल्ड करने लगती हैं, उनको पुकारने लगती हैं। वन वर्ड लेड टू अनदर एंड दे हैड एन एंग्री क्वेरल, एक के बाद दूसरे वर्ड्स और दोनों में बहुत ज़्यादा झगड़ा हो जाता है। द मैन केम आउट एंड द क्राउड कलेक्टेड इन द स्ट्रीट, सारे लोग बाहर आ जाते हैं और कलेक्ट हो जाती है स्ट्रीट में, भीड़ कलेक्ट हो जाती है स्ट्रीट के अंदर, गली के अंदर। एवरीवन शाउटिंग एंड नो वन लिसनिंग, हर कोई चिल्ला रहा था, कोई भी किसी को सुन नहीं रहा था, बस सारे के सारे शाउटिंग कर रहे थे। दे ऑल वेंट ऑन क्वेरलिंग, सभी ने झगड़ा शुरू कर दिया। Till one gave another a push, and the affair had very nearly come to blow when Akulya's old grandmother stepping in among. एक दूसरे को पुश कर रहे थे, ठीक है, और ब्लो देने वाले थे, एक दूसरे को घूंसे मारने वाले थे, और उसी टाइम पे अकुल्या की जो ओल्ड ग्रैंड मदर थी वो स्टेप करती हैं उन लोगों के बीच में, उन लोगों के बीच में आ जाती हैं और कुछ बोलती हैं। क्या बोलती हैं? लेट्स सी। देन टोल्ड देम, यस वंस मोर, अमंग दैम, उनके बीच में आ जाती हैं। ट्राई टू काम दैम, उनको शांत करने की कोशिश करती हैं। कौन? अकुल्या की जो ग्रैंड मदर हैं वो। आगे देखते हैं। वॉट आर यू थिंकिंग ऑफ फ्रेंड्स, आप क्या सोचते हो फ्रेंड्स? इट इज राइट टू बिहेव सो, ऐसा बिहेव करना ठीक है। वन डे लाइक ऑन अ डे लाइक दिस टू, मतलब आज के दिन भी ऐसा बिहेव करना ठीक है, बिकॉज दैट वॉज द ईस्टर डे। इट इज अ टाइम फॉर रिजॉइसिंग, ये आनंद लेने का, रिजॉइस करने का, एंजॉयमेंट का टाइम है, नॉट फॉर सच फॉली एज दिस, इसी मूर्खता के काम करने का टाइम नहीं है ये। विल द ओल्ड लेडी बी एबल टू स्टॉप द क्वेरल, क्या ओल्ड लेडी स्टॉप कर पाएगी इस क्वेरल को? दे वुड नॉट लिसन टू द ओल्ड वुमन एंड नियरली नॉक्ड हर ऑफ हर फीट, किसी ने भी ओल्ड लेडी की बात को नहीं सुना और उन्होंने उसके फीट में क्या कर दिया? नॉक्ड कर दिया, चोट लगा दी। एंड शी वुड नॉट हैव बीन एबल टू क्वाइट द क्राउड, इस तरीके से जो ओल्ड लेडी थी, ओल्ड वुमन थी, वो क्वाइट नहीं कर पाई किसको? क्राउड को। आगे देखते हैं। इट हैड नॉट बीन फॉर अकुल्या एंड मलाशा, बोलती कि ये मलाशा और अकुल्या के लिए नहीं था। themselves while the women were abusing each other, जब वुमन यानी कि अकुल्या और मलाशा की जो मदर थी वो अब्यूजिंग कर रही थी एक दूसरे को, रफ वर्ड्स यूज कर रहे थे एक दूसरे के लिए। अकुल्या हैड वाइप्ड द मड ऑफ हर फ्रॉक एंड गॉन बैक टू द पडल। एट द सेम मोमेंट अकुल्या, जिसका फ्रॉक मलाशा ने गंदा किया था, वो कहाँ जाती है? वो वापस से अपने फ्रॉक को पहुंचती है, उस पर जो मड लग गया था उसको हटाती है और जाती है कहाँ पे? फिर से उसके अंदर, पडल के अंदर वापस चली जाती है। आगे देखिए। She took a stone and began scraping away the earth in front of the puddle. एक स्टोन उठाती है और स्क्रैपिंग करने लगती है in front of the puddle के सामने, to make the channel through which the water could run out to the street. वो एक रास्ता बनाती है, जैसे मान लीजिए ये एक पडल है, घेरा है, और यहाँ से वो एक रास्ता बनाने लगती है एक स्टोन लेके, जिससे कि वो पानी बाहर निकल जाए इस पडल से, ठीक है, गड्ढे से बाहर निकल जाए, आप गड्ढा भी बोल सकते हो उसको। आगे है while the women were abusing each other, we have read it, scraping away the earth in front of the puddle to make a channel through which the water could run out into the street, जिसमें से पानी स्ट्रीट के अंदर जा सके, जिस गड्ढे से, ऐसा वो गड्ढा एक बनाती है। आगे देखते हैं। Presently Malasha joined her and with a chip of wood, अब एट द सेम मोमेंट जो मलाशा है वो भी एक चिप ऑफ वुड से, एक लकड़ी की एक लकड़ी से कह सकते हो कि चिप ऑफ वुड से, लकड़ी के एक टुकड़े से वो भी उसको क्या करती है? जॉइंट कर लेती है। एंड हेल्प्ड हर डिग द चैनल, और चैनल को डिग करने में उसकी हेल्प करती है अपनी फ्रेंड अकुल्या की। जस्ट एज द मैन वर बिगिनिंग टू फाइट, जब से लोगों ने झगड़ा शुरू किया था, द वाटर फ्रॉम द लिटिल गर्ल्स चैनल रैन स्ट्रीमिंग इनटू द स्ट्रीट टुवर्ड्स द, यानी कि जो बड़े लोग थे तो झगड़ रहे थे और लड़कियां अपनी इस स्ट्रीम को बनाने में लगी हुई थी। वेरी प्लेस वेयर द ओल्ड वुमन एज वॉज ट्राइंग टू पैसिफाई दैम, जहाँ पे ओल्ड वुमन पैसिफाई करने की कोशिश कर रही थी इन लोगों को, वहीं पे ये दोनों लड़कियां ये काम कर रही थी। द गर्ल्स फॉलोड इट वन रनिंग ईच साइड ऑफ द लिटिल स्ट्रीम, दोनों उस छोटी सी स्ट्रीम के साथ साथ भाग रही थी। कैच इट मलाशा कैच इट,
shouted Akulya, चिल्लाती है कि इसको पकड़ो मलाशा, इसको पकड़ो. While Malasha could not speak for laughing, वो इतना हंस रही थी कि वो कुछ बोल ही नहीं पा रही थी मलाशा. Highly delighted in watching the chip float along on their stream, the little girl ran straight into the group of men. यानी where the people were fighting to each other, they reached there at last. वो वहाँ पहुँच जाते हैं दोनों फ्रेंड्स, ठीक है ना. The little girls ran straight into the group of men, लोगों के उस ग्रुप में पहुंच जाते हैं जहाँ झगड़ा हो रहा था. And the old woman seeing them said to the man, और old woman जो कि अकोलिया की ग्रैंड मदर हैं, वो उन दोनों को देख के बोलती हैं, उन लोगों को क्या बोलती हैं, that are you not ashamed of yourselves to go fighting on account of these lazies. वो उनको बोलती हैं कि क्या आप लोग को शर्म नहीं आती है अपने आप पे कि तुम लोग इन लेजीज की वजह से, यानी इन गर्ल्स की, लेजीज वर्ड लेजीज मीन्स गर्ल्स, इन गर्ल्स की वजह से झगड़ा कर रहे थे. व्हेन दे देमसेल्व्स हैव फॉरगॉटन ऑल अबाउट इट, जबकि वो तो ये सारी चीज़ें भूल गई हैं. एंड नाउ आर प्लेइंग हैप्पीली टुगेदर, और दोनों साथ साथ खेल रही हैं. डियर लिटिल सोल्स, दे आर वाइजर देन यू. ओल्ड लेडी जो कोलिया की ग्रैंड मदर है वो बोलती हैं कि ये जो गर्ल्स है ना, दीज आर वाइजर देन यू. द मैन लुक्ड एट द लिटिल गर्ल्स एंड वर अशेम्ड. सारे लोग एक दूसरे की तरफ और उन लड़कियों की तरफ देखने लगते हैं और बहुत ज़्यादा अशेम्ड फील करते हैं. सो व्हाट इज द मैसेज ऑफ दिस स्टोरी? दैट चिल्ड्रन कैन बी आवर बेस्ट टीचर्स इफ़ वी आर हम्बल इनफ टू रिसीव देयर लेसन्स. बच्चे हमें बहुत अच्छा मैसेज दे सकते हैं, वो हमारे टीचर हो सकते हैं अगर हम लोग हम्बली उनके लेसन्स को रिसीव करें, उनसे सीखने की कोशिश करें. सो दैट वाज अ चैप्टर रिटन बाय लियो टॉल्स्टॉय, हु वाज अ फेमस राइटर ऑफ इंग्लिश. सो गाइज, आई होप कि चैप्टर आप लोगों को समझ आ गया होगा. अपने बुक से रिलेटेड सारे ही चैप्टर्स के वीडियोज़ को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें. थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग इट.